Hello bachcho, the question says 6 persons A, B, C, D, E, F are arranged in a row. Find the conditional probability that C and D are separated given that A and B are together. तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि ए बी सी डी ई एफ को एक रो में अरेंज किया गया है। अब इस बात की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए कि सी और डी मेरे सेपरेटेड हो जब ए और बी मेरे एक साथ हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी y बाय एक्स। y के हैपनिंग के क्या चांसेस है जब x ऑलरेडी हैपन हो चुका है। तो यहाँ पर होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन पी एक्स। अब यहाँ पर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चांसेस ऑफ अकरिंग x इंटरसेक्शन y अपॉन नंबर ऑफ चांसेस ऑफ अकरिंग x। तो यहाँ से देखिए x और y हम दो इवेंट डिफाइन करते हैं। तो x एक इवेंट डिफाइन करते हैं, दैट इज a एंड b आर टुगेदर। तो x मेरा इवेंट है कि a और b मेरा टुगेदर हो, एंड y एक इवेंट डिफाइन करते हैं c एंड d आर सेपरेटेड, ये दोनों आपके अलग अलग हो। तो यहाँ पर पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x फाइंड आउट कर लें या फिर नंबर ऑफ चांसेस ऑफ x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, a एंड b टुगेदर, a और b मेरे एक साथ होने चाहिए। तो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस है a b c d e f, इनको एक रो में अरेंज करना है। अब a और b मेरे एक साथ होंगे तो यहाँ पर a और b को एक बॉक्स में ले लिया गया, बाकी हो गए आपके पास C, D, E और F। अब यहाँ पर देखिए C, D, E, F हो गए। अब ये टोटल एलिमेंट्स हो गए आपके पास 5। तो यहाँ पर आएगा आपके पास नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ए बी, जो कि एक बॉक्स में आ गए आपके पास C, D, E, F इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल वेज। एंड ये जो आपके पास ए बी है ये भी अपने आप को रीअरेंज करेंगे, तो ये कितने वेज में करेंगे, 2 फैक्टोरियल वेज में। तो यहाँ पर आपके पास n ऑफ x की वैल्यू आ गई, कितने वेज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू n अपॉन यहाँ से आपके पास ये प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, यहाँ पर देखिए ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर इसलिए हो गया बिकॉज दोनों में ही जो डिवाइड करेंगे हम सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये लिखेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। अब यहाँ पर x इंटरसेक्शन y की बात करें तो इसका मतलब ये है कि मुझे ए बी तो एक साथ चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ए बी को एक साथ रख दिया, ई और एफ को हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया। अब सी डी हमें अरेंज करना है, तो सी डी टुगेदर नहीं होना चाहिए, तो सी यहाँ पर तो डी यहाँ पर, सी यहाँ पर तो डी यहाँ पर, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर भी एलिमेंट्स आपके अरेंज हो जाए। तो यहाँ से अब इसके नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 प्लेसेस अवेलेबल हैं। तो 4C2 हमें 2 ही प्लेस चाहिए C और D को अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों सेपरेटेड है, तो C और D के अरेंज करने के लिए 4 में से 2 ही प्लेस चाहिए मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ पर E और F आपस में अरेंज कितने वेज में होंगे, तो 2 फैक्टोरियल वेज में। ये आपके पास तीनों एलिमेंट्स 1 2 3, ये तीनों एलिमेंट्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल वेज में। और नेक्स्ट आपका जो ए बी है ये खुद को अरेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल वेज में। तो अब यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x इंटरसेक्शन y अपॉन
probability of x is equals to n number of elements in x intersection y upon number of elements in x। तो यहाँ से आ गया आपके पास 4c2 हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बिकॉज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है। ये हो जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x वो हमें गिवन है 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दीजिए। ये 3 फैक्टोरियल आपका 3 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल आपका 2 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल आउट हो गया 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/5। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।